नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं आधुनिक इतिहास और संस्कृति में कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए। तो इसमें जो है इसको दो भाग में बांट लेते हैं, पहला आंदोलन और दूसरा कला और संस्कृति। पहले आंदोलन में देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इस बार के लिए महत्वपूर्ण है और कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसमें पहला जो विद्रोह है आंदोलन वो है 1857 की क्रांति। 65वीं में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया है और आगे भी इससे क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है। तो इसमें 1857 की क्रांति के कारण और प्रभाव क्या हैं, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा है, इसका आलोचनात्मक व्याख्या, बिहार का योगदान क्या रहा है 1857 की क्रांति में, इसे भी क्वेश्चन पूछता है। या बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति का क्या महत्व रहा है। इस तरह से आप सभी डायमेंशन को 1857 की क्रांति का पढ़ लें और इसे तैयार कर लें। बराबर क्वेश्चन पूछते रहता है, कभी इस डायमेंशन से कभी उस डायमेंशन से। आगे चलते हैं। तो दूसरा जो आंदोलन है महत्वपूर्ण है वो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से इसका चंपारण सत्याग्रह का क्या कारण रहा है, क्या प्रभाव हुआ है, क्या परिणाम रहा है। और चंपारण सत्याग्रह जब पढ़िएगा तो उसके साथ किसान आंदोलन महत्वपूर्ण है, दोनों को जोड़कर भी पूछ सकता है। जिसे किसान आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह पूछता है जोड़ करके, उसी तरह से किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ क्वेश्चन पूछ लेता है, दोनों जोड़ करके। तो इस तरह से आप उसको पढ़िए और जैसे किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह का क्या महत्व है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते रहता है। फिर आगे हम चलते हैं। तो जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछ लिया है और एक बार पूछा है और आने की संभावना है इसका। व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार का क्या योगदान है, जितने भी आंदोलन जो इसे हुए हैं तो उसमें बिहार का क्या योगदान रहा है, इस संदर्भ में हमको ज़्यादातर पढ़ना है। फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा है या बिहार में कैसी जन भागीदारी थी। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के सभी आयाम को आप देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे करके पूछते रहता है क्वेश्चन। फिर जनजातीय विद्रोह जैसे संथाल और मुंडा विद्रोह। तो झारखंड तो अलग हो गया, लेकिन बीपीएससी के सिलेबस में अब तक संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह है ही, और इससे बराबर क्वेश्चन कभी संथाल विद्रोह से आता है और कभी मुंडा विद्रोह से आता है। कभी आप दोनों को मिला करके जनजातीय विद्रोह ही पूछ देगा। तो संथाल विद्रोह के क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए, मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए, या मुंडा विद्रोह के उद्देश्य से या संथाल विद्रोह के उद्देश्य से ही आपको उद्देश्य उसका लिख देगा और आपको कहेगा कि आप इसकी व्याख्या कीजिए। जैसे मुंडा विद्रोह से पूछ दिया था कि बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण व विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से आप इसको तैयार कीजिए। इसमें बहुत कम ही टॉपिक्स हैं, जैसे 1857 की क्रांति, चंपारण सत्याग्रह, किसान आंदोलन, स्वामी सहजानंद, भारत छोड़ो आंदोलन, जनजातीय विद्रोह। तो इतना टॉपिक से ही आपको 2 क्वेश्चन कम से कम तो मिल ही जाएगा। अब दूसरा जो भाग है इसको हम देखते हैं कि कला और संस्कृति से क्या क्वेश्चन पूछता है। तो एक क्वेश्चन के लिए आप कला और संस्कृति को तैयार कर लीजिए। उसमें से है मौर्य कला। तो पूछता है क्वेश्चन, मौर्य कला की क्या विशेषताएं हैं, बिहार में इसके क्या प्रभाव हुआ है, और बौद्ध धर्म के साथ जोड़ करके उसको पूछ लेता है। या मौर्य कला में जो भी स्थापत्य कला है, चित्रकला है, स्पेसिफिकेशन हो जाता है उसमें कि सिर्फ स्थापत्य कला ही कभी पूछ ले, कभी चित्रकला ही पूछ ले। इसी तरह पाल कला में भी पाल कला का जो है मुख्य विशेषता क्या है, या उसका स्पेसिफाई पूछ देगा कि आपको इसकी स्थापत्य कला की विशेषताएं बताइए या चित्रकला की विशेषताएं बताइए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो पटना कलम शैली। पटना कलम शैली से बराबर क्वेश्चन पूछते रहता है। पटना कलम शैली की मुख्य विशेषता का विवेचन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपको आ जाता है। फिर पटना कलम, मौर्य कला और पाल कला, ये तीनों कला है। और उसके बाद जो है जैसे गांधी, नेहरू और टैगोर, इससे बराबर क्वेश्चन ज़्यादातर रहता है। और
ये 6 टॉपिक अगर तैयार कर लीजिए तो आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। और इसमें है पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा की मुख्य विषय क्या विकास जो हुआ है उसको आपको बताना है। और कभी कभी इसको कालखंड में बांट देता है। जैसे एक बार पूछा था 1857 से 1947 के बीच में जो पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ है इसको बताइए। और कभी पूछ दिया है 65वीं में 1858 से 1914 के बीच में जो पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ है इसकी मुख्य विशेषताओं को बताइए। कैसे प्रसार हुआ है इसको आपको बताना है। तो इसमें आपको 6 टॉपिक है और उसमें आपको विद्रोह में भी 6-7 टॉपिक इसमें भी है। आप इसको अगर कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन आप आसानी से लिख सकते हैं। और आजकल इतिहास खंड में 6 क्वेश्चन दे रहा है। 6 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। और इसके लिए जो पुस्तक है आप बिहार समग्र ले लीजिएगा। इसका KBC नैनो पब्लिकेशन का, तो आसानी से 3 क्वेश्चन इससे हल कर सकते हैं। और ये खंड ऐसा है जिससे कि फिक्स क्वेश्चन है। इसमें अगर बहुत ज़्यादा आपका मेहनत हो जाएगा तो आपको फिक्स क्वेश्चन में ज़्यादा अंक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।